हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअली दो टॉपिक्स के ऊपर। तो स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर आ चुका है एंड लोगों का एक ही सवाल है कि कहाँ है टोबी और एंड्रू। अब वो दोनों तो नहीं दिखे, बट जितने लोग दिखे उसमें दो लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे एंड उन्होंने लोगों का ध्यान भी खींचा। एंड वो दो लोग थे डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो। अब इन दोनों पे आने से पहले एक बार देख लेते हैं कि मूवी की बेसिक पॉसिबल प्लॉट क्या हो सकती है। नो वे होम बेसिकली फोकस कर सकती है पीटर के स्ट्रगल पे, जो एक्चुअली थी छोटी सी, कि वो अपने स्पाइडरमैन रेवलेशन वाले इवेंट को इरेज करवाना चाहता हो, बट स्पेल में गड़बड़ी के वजह से जो अब विजिटर्स आने लगे हैं वो भी दूसरे यूनिवर्सेस से, उनसे हमारे एमसीयू वाले यूनिवर्स को खतरा हो सकता है, जिसको लेके स्ट्रेंज पीटर को एक प्लान बताएगा कि ये ले बेटा नया सूट, इसमें वही मैजिकल स्पेल है जिससे तुम उन्हें बारी बारी से उनके रेस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में भेज दोगे। बट ऑफ कोर्स ये प्लान फेल होगी, तभी स्ट्रेंज उन बीइंग्स के पॉसिबल फेट की बात कर रहा होगा एंड स्ट्रेंज ये कंक्लूड करेगा कि चलो इन्हें वापस तो नहीं भेज सकते तो क्या हुआ, इन्हें यहीं ख़त्म कर देना सही रहेगा। एंड इसी डिसीजन पे पीटर और स्ट्रेंज आमने सामने आ जाएंगे। तो मैं दोबारा बता दूं कि ये एक रफ अंदाज़ा है, ना ही मैं कोई लीक बता रहा हूँ और ना ही प्लॉट के लिए थियरीज, बस वाइल्ड गेसिंग। बट इन सब गहमा गहमी में दो विलन्स थोड़े ऑड लगे अपने पहले अपीयरेंसेस के मुकाबले। डॉक ऑक, जिसके मैकेनिकल आर्म्स इस बार कुछ ज़्यादा ही कूल लग रहे हैं, वहीं इलेक्ट्रो को क्या ज़बरदस्त अपग्रेडेशन मिली है। तो चलते हैं अब इन दो कैरेक्टर्स के तरफ। पॉइंट नंबर 1, डॉक ऑक रिलेटेड विथ स्टार्क। अब पहले ट्रेलर के बाद एम्पायर मैगजीन ने जो एक पिक रिलीज करी थी, उसके बाद से फैन ये नोटिस कर लिए थे कि डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटेकल्स का कलर इस बार कुछ अलग है। एंड सेकेंड ट्रेलर में तो हम एक से ज़्यादा बार देख सकते हैं उन आर्म्स को अपग्रेड होते हुए, जैसे कि वो अपने शेप को चेंज कर रहे हो। तो ये टेक पॉसिबली कहाँ से आएगा? तो इसका जवाब हो सकता है स्टार्क खुद। अब मेरी ये बात बकवास लग सकती है, बट आज से 1 साल पहले ये रिवील किया गया था कि सुपर हीरो यूनिवर्सेस का क्रॉसओवर एमसीयू से लिटरली 4 साल पहले ही होने वाला था, जब स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर ऑक्टोपस के इंट्रो सीन में स्टार्क इंडस्ट्रीज का नाम भी इंक्लूड किया गया था और ये सोचा गया था कि उन आर्म्स को बनाने में ऑक्टेवियस को मदद मिली होगी स्टार्क इंडस्ट्रीज से। बट इस प्लान को उस टाइम ड्रॉप कर दिया गया था। बट अब ये पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेलर के इस सीन में डॉक्टर ऑक्टोपस काइंड ऑफ सरप्राइज्ड लग रहा है ये देख के कि इसके टेंटेकल्स नैनोटेक के साथ इतने कंपैटिबल कैसे हैं। अब ऑफ कोर्स ये बस एक वाइल्ड गेसिंग है, बट टेंटेकल्स की कंपैटिबिलिटी ये दिखाती है कि उन आर्म्स के मैकेनिज्म में या उन आर्म्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें नैनोटेक से जोड़ रहा है। एंड इनफैक्ट सिर्फ जोड़ ही नहीं रहा, बल्कि वो आर्म्स उन्हें बखूबी खुद में इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि उन हर एक आर्म का खुद का दिमाग था, एंड जब वो हर एक आर्म खुद को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी खासियत उन्हीं के बिल्डअप में होगी। एंड एआई को लेके कौन बंदा सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो हम सब जानते ही हैं। अब इस कंपैटिबिलिटी वाले में मुझे एक और पॉइंट सोचने पे मजबूर करी कि हम सब ने देखा है एमसीयू में कि जब भी कोई स्टार्क टेक को कॉपी करने की ट्राई किया है और स्टार्क टेक में कुछ भी अदर चीज़ें इंटीग्रेट करने की कोशिश किया है, वो कभी प्रॉपर वर्कआउट नहीं होती। जैसे आर्मर में हैमर के वेपन्स लगाना या आर्क रिएक्टर की नकल बना के एक हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक आर्क वाला सूट बनाना। हाँ, मैं विप्लैश की ही बात कर रहा हूँ। यानी जब स्टार्क की बनाई चीज़ें इतनी लेस कंपैटिबल हैं ताकि उसके टेक को कॉपी ना किया जा सके, वहीं इन टेंटेकल्स का नैनोटेक से इन्फ्यूज़ हो जाना खुद में बड़ी बात है। तो ये मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा देख के। एंड हम सब जानते हैं कि एमसीयू टोनी स्टार्क जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तो जब हॉलैंड के पिछले 2 मूवीज़ में स्टार्क का असर दिखा ही है, तो इसमें भी एक्सपेक्ट करना तो बनता ही है। वहीं मैंने एक पॉसिबल थियरी सुनी कि शायद पीटर के सूट से निकले नैनोटेक ऑक्टेवियस को हील कर दे, बट इसमें मुझे उतनी जान नहीं लगती, कॉज टोनी की चोट तो फिर भी बाहरी थी। ऑक्टेवियस का तो पूरा न्यूरल लिंकेज बिगड़ रखा था, उसकी तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड ही पिघल कर टेंटेकल्स के मेटालिक वायर से इन्फ्यूज हो गई थी। तो इतना गहरा डैमेज, वो भी इतनी अंदरूनी, उसे हील करना शायद नैनोटेक के लिए पॉसिबल ना हो। बट हम इतना तो जान गए हैं कि टेंटेकल्स कैन वर्क विथ नैनोटेक।
अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, यानी हाउ इलेक्ट्रो इज फ्लाइंग। अब ये पॉइंट मैंने इसलिए उठाया कॉज दूसरे ट्रेलर के बाद कई फैंस ये सवाल करने लग गए कि इलेक्ट्रो ग्रेविटी को कैसे डिफाई कर रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। वहीं कुछ तो इसे प्लॉट होल भी कहने लगे। बट चलिए इसी पे बात करते हैं। तो मेरा पहला सवाल कि किसने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करती? सोचो, तुम्हारे घर में बिजली का तार तो होगा, तो उसमें क्या बिजली नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाती? देखो, एक बेसिक बात हम सब भूल जाते हैं कि ग्रेविटी नेचर में पाई जाने वाली सबसे वीकेस्ट फोर्स है। वहीं चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स सबसे लिटरली सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स मानी जाती है। तो अगर हम जब दो एरियाज क्रिएट करते हैं, एक जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो यानी हाई पोटेंशियल और एक जो निगेटिवली चार्ज्ड हो यानी लो पोटेंशियल, तो चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। याद रखना, चार्ज लो से हाई जाती है एंड करंट हाई से लो आती है। तो पता है एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का वजन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम एंड उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो उस पे लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा 10⁻⁻19 न्यूटन के मल्टीपल में, और उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला ग्रेविटी होगा 10⁻31 न्यूटन के मल्टीपल में। इनके बीच का अंतर जानना चाहते हो? उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से 10,000 करोड़ गुना ज्यादा पावरफुल है। हाँ जी, आपने सही सुना, 10,000 करोड़। तो अब बताओ, क्या ग्रेविटी कभी इस फोर्स को काउंटर कर पाएगी? बट अब सवाल आता है कि इसका यहाँ पे इलेक्ट्रो से क्या काम? तो काम है। अगर इलेक्ट्रो खुद के ऊपर और नीचे के एटमॉस्फेयर को इस लेवल पे चार्ज कर दे कि इतना जबरदस्त पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जिसे किसी कंडक्टर मीडियम की जरूरत ना पड़े, एंड अगर वो खुद के बॉडी को भी बहुत हाई लेवल पे चार्ज कर दे, तो फिर इलेक्ट्रो ठीक उसी इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करेगा जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया है। बट सवाल आता है कि क्या एटमॉस्फेयर को चार्ज किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, और ऐसा होता है बारिश के टाइम पे। अगर हवा में नमी हो तो दो बादल जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं वो भी अलग अलग हाइट पे, तो वो अपोजिटली चार्ज्ड अप हो जाते हैं एंड उन्हीं के पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से हमें बिजली चमकती भी दिखती है। तो आप देख सकते हैं कि वायुमंडल के दो अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स को अलग अलग पोटेंशियल पे चार्ज भी किया जा सकता है एंड चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटी से कहीं कहीं ज्यादा भी होता है। पर मैं बताऊं, प्रैक्टिकली ये सब इम्पॉसिबल है फॉर नाउ ऑफ कोर्स। बट हम लॉजिक ढूंढ भी किस में रहे हैं? एक कॉमिक वाली मूवी में। कम ऑन गाइज, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में जब यही बंदा अपने मटेरियल बॉडी को एनर्जी में और एनर्जी से वापस मटेरियल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता था, उस टाइम तो हम ये सवाल नहीं उठाए थे। सो जस्ट एंजॉय इट एंड हाँ, बिजली से मत खेलिएगा। वहीं जाते जाते एक आखिरी पॉइंट जो ऑलमोस्ट सभी ने ट्रेलर में नोटिस भी करी, वो थी एक और गॉब्लिन के दिखने का। अब इस थियरी के गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, बट हम सब जानते हैं कि विलेम डेफो के गॉब्लिन का होवरबोर्ड थोड़ा छोटा था एंड ट्रेलर के एक दूसरे सीन में हम एक और गॉब्लिन को देखे हैं जिसका होवरबोर्ड काफी बड़ा है। तो हर कोई यहीं से प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि शायद ऐसा हो कि हमें 2 गॉब्लिन्स दिखें एंड इन सब के अलावा बाकी विलन्स तो सिमिलर ही दिखे हैं। तो एक कमाल धमाल वाले ट्रेलर के बाद जब सबकी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, तो हम भी आशा करते हैं कि ये मूवी ऐसी ही धमाकेदार निकले भी। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना चाहा कि डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटेकल्स के पीछे का राज क्या हो सकता है एंड इलेक्ट्रो उड़ कैसे रहा है, ऑफ कोर्स थियरिटिकली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप इस मूवी में किस विलन को लेके सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड क्या टोबी और एंड्रू इस मूवी में दिखेंगे या नहीं। ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि वो दिखे। तो ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।